हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। थोड़ी देर की हलचल के बाद दोनों लड़कियां गहरी नींद में थी। टिएट लुक नगॉन सोर किम-तू के लिए ग्रिल्ड फिश ला रहा था। उसने फिश देते हुए उसकी तारीफ की। सोर जूनियर भाई, गरम गरम खा लो। मेरी फिश ग्रिल करने की स्किल्स कई मिस्टिक रियल्म ट्रिप्स के बाद परफेक्ट हुई है। सोर किम-तू ने फिश लेने के लिए हाथ बढ़ाया और खुशी से बोला, ठीक है, बहुत मेहनत की तुमने। तभी अचानक उसने देखा कि कुछ पतली लाल रस्सियां कहीं से आ रही है। फिश का स्क्यूअर तुरंत जमीन पर गिर गया। उसी वक्त सोर किम-तू और दोनों लड़कियां अटैक से बचने के लिए उछल पड़े। टिएट लुक नगॉन ने जोर से वार्निंग दी, सब लोग सावधान, एम्बुश है। वो लाल रस्सियां उसको और माकैंग डायू को लपेटने लगी। टिएट लुक नगॉन ने घबराहट में पहचाना, ये तो ब्लड फील्ड सेक्ट का अर्थ स्पिरिट ब्लड नेट है। और किम-तू के दाहिने तरफ ये लाल रस्सियां उसकी तरफ भी बढ़ रही थी। उसी पाल उसने अपनी स्पिरिचुअल पावर कॉन्सेंट्रेट की। उसके बाद सोर किम-तू की आग जैसी दिखने वाली स्पिरिचुअल पावर भड़क उठी और उन लाल रस्सियों को पीछे धकेल दिया। जैसे ही वो दोबारा उसके पास आने की कोशिश करने लगे तो उसकी स्पिरिचुअल पावर ने उन्हें फिर से पीछे धकेल दिया। ये देखकर सोर किम-तू मन ही मन हैरानी से सोचा, कहीं ये मेरी सुप्रीम केओटिक ब्लड लाइन की वजह से तो नहीं हो रहा, जिसने इन ब्लड थ्रेड्स को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। खाओ और डुओंग नंग टैम की तरफ वो पूरी एनर्जी से इन ब्लड थ्रेड्स को काट और तोड़ रही थी। और टिएट लुक नगॉन और माकैंग डायू को पूरी तरह से घेर लिया गया था, बिना किसी एस्केप के। उन्होंने जोर से चिल्लाया, सोर जूनियर भाई, हमें बचाओ। अस रिक्वेस्ट के तुरंत बाद ये ब्लड थ्रेड्स अन दोनों पार अटैक करने लगी। जहां भी वो छूटे वहां से खून निकलने लगा, जिसे वो दर्द से चीखने लगे। आयो! सोर किम-तू तेजी से उन दोनों की तरफ दौड़ा। जहां से भी वो गुजरा वहां से ब्लड थ्रेड्स पीछे हट गई। जैसे ही वो उस जगह पहुंचा जहां टिएट लुक नगॉन और माकैंग डायू पार अटैक हो रहा था, ब्लड थ्रेड्स तुरंत पीछे हट गई। टिएट लुक नगॉन ने सोर किम-तू को उनकी जान बचते हुए देखा तो तारीफ करते हुए बोला, सोर जूनियर भाई, तुम तो कमाल के हो। डुओंग नंग टैम ने भी ये नजारा देखा और हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? ये चीजीन तो सोर जूनियर भाई से बहुत डरती है लगता है। ता खाओ भी इस बात से परेशान थी। आखिर मास्टर ने ये कौन सा मॉन्स्टर अपना लिया है? इसके राज तो बढ़ते ही जा रहे हैं। अचानक उस नदी से जहां वो खड़े एक आवाज आई, जैसे किसी ने पानी की सतह को छुआ हो। पानी की सतह पर अचानक एक लड़की दिखाई दी। वो शैतानी तरीके से हंसी और बोली, हाँ, आखिरकार तुम लोग मिल ही गए। ये लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर उसके अंदाज और जिस तरीके से वो चुपचाप अचानक प्रकट हुई, उससे पता चलता था कि वो एक मुश्किल दुश्मन है। टिएट लुक नगॉन ने जैसे ही देखा कि कौन आया है, वो तुरंत घबराकर चिल्ला उठा, ब्लड रिलीजिंग डीमन लाओ या मोंग। उसने बिना देर किए तुरंत ऑर्डर दिया, आए बदबूदार लड़के, ब्लड फील्ड क्रिम्जन ऑर्ब यहाँ दे दो, मैं तुम्हें सलामत रखूंगी। ताखाओ ये सुनकर हैरानी से सोर किम-तू से पूछती है, क्या तुम लोगों को ब्लड फील्ड क्रिम्जन ऑर्ब मिल गया है? अचानक सो किम-तू को किसी हाथ ने छुआ। पीछे छुपकर टिएट लुक नगॉन ने धीरे से कहा, सो जूनियर भाई, हमने अलायंस बनाई थी ना, अगर अस डीमन औरत ने वो ऑर्ब चुरा लिया तो हमारी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। सो किम-तू ने कुछ नहीं कहा, बस लाओ डामोंग को घूरता रहा और मन ही मन यूज जज करने लगा। इसका ऑरा बहुत वियर्ड है। ब्लड किल सेक्ट में इसकी पोजीशन कम नहीं होगी। जब तक इसके ट्रिक्स पता ना चल जाए, अटैक करना सही नहीं होगा। लेकिन उसके ये सोचते ही डुओंग न्यूओंग टैम तो एक्साइटमेंट में पहले हाई अटैक कर बैठी। उसकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए यूज ऐसे आगे बढ़ते देख सो किम-तू बस चिल्ला पाया, सीनियर दीदी रुक जाओ। लाओ डामोंग तो बिल्कुल काम थी। जब उसने डुओंग न्यूओंग टैम को अपनी तरफ आते देखा, उसने हाथ घुमाकर अपनी टेक्निक यूज की और खून के धागे छोड़ दिए। इस चीज का सामना करते हुए डुओंग न्यूओंग टैम डरने के बजाय अपनी मुट्ठी ऊपर उठाकर उस घरेलू जाल को तोड़ने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने अस ब्लड वेब पार पंच किया, वो हैरानी से खुद ही खुल गई। उस अटैक से बचने के लिए डुओंग न्यूओंग टैम शॉक्ड रह गई।
और खून के धागों ने मौके का फायदा उठाकर डुओंग न्युओंग टैम के हाथ पर जख्म कर दिए। लाओ डा मोंग के पास अचानक एक परछाई उसके सामने आ गई। वो सो किम तू था जो टेलीपोर्ट करके उसकी टेक्निक को डिसरप्ट करने आया था। उसका एक पंच लाओ डा मोंग के गाल पर लगा, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। ये कैसे? मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के पास ब्लड वेब टेक्निक को काउंटर करने के तरीके कब से आ गए? सो किम तू ने उसे इतना जोर से पंच किया कि वो दूर जा गिरी। लाओ डा मोंग जो पानी की सरफेस पार खादी थी, वो पंच से उड़कर दूसरे किनारे पर जा पहुंची। डुओंग न्युओंग टैम ना जाने कहां से निकली और सो किम तू का हाथ पकड़कर प्राउडली बोली, मियर डुओंग न्युओंग टैम का बंदा है तू, क्या बात है? कुछ तो कैपेबिलिटी है। इस नॉटी लड़की के लिए सो किम तू को उसके सर पर एक जोर से तापक मारनी पड़ी और उससे दानते हुए कहा, आइंदा इतनी रेकलेस मैट होना। दुश्मन की स्ट्रेंथ जाने बिना ऐसे अटैक नहीं करते। जबकि टा खाओ ने सीरियस होकर कहा, मैं जाकर देखती हूँ वो मर गई या नहीं। तो डुओंग न्युओंग टैम सो किम तू पर चिल्ला रही थी, मेरा सर मत टपकाओ। अगर मैं टॉल नहीं हुई तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो क्या? अचानक सो किम तू ने कुछ अनयूजुअल देखा। लाओ डा मोंग जहां खादे थी वहां से अचानक एक डेंजरस रेड ऑरा ऊपर उठने लगा। तुरंत सो किम तू ने जोर से चिल्लाकर वार्निंग दी, कुछ गड़बड़ है, सब भागो। लेक में एक शॉकिंग एक्सप्लोजन हुआ। लाओ डा मोंग उस रेड स्मोक के बीच से स्टेप बाय स्टेप बाहर निकलने लगी। उसका खूबसूरत चेहरा अब फेरोशियस हो चुका था, शार्प फैंग्स और चिन पार एक हॉर्न के साथ। उसके हाथ में ग्रिम रीपर की साइट थी, किसी की भी जान लेने को तैयार। लाओ डा मोंग ने अपना ग्रूसम मुंह खोला और गुस्से में जोर से गर्जी। इस वक्त तक सो किम तू और बाकी सब काफी दूर भाग चुके थे। वो भागते ह्यू सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म का ऑरा फील कर रहा था। वो ब्लड डेमोनिस फोर्सिबली अपनी कल्टिवेशन रियल्म कैसे बढ़ा सकती है? सबको बचाने के लिए उसने तुरंत टाखाओ से कहा, छोटे दीदी आप सबको पहले ले जाओ, मैं लाओ डा मोंग को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। लेकिन सबको ले जाने से पहले टाखाओ ने सो किम तू को वार्न किया, ठीक है लेकिन तुम आगे रहोगे। अगर तुम उससे डील नहीं कर पाए तो फोर्थ पीक टोकन का उसे करके हमें सिग्नल जरूर देना। रिमेंबर, अपनी लिमिट्स को पुश मत करना। उसके बाद सो किम तू जल्दी से लाओ डा मोंग को रोकने के लिए वापस उड़ गया, लेकिन ये कहना नहीं भूला, जूनियर भाई समझ गया। जैसे ही उसने सो किम तू को देखा वो गुस्से से दौड़ पड़ी। ऑफ चोर, मैं तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दूंगी। लाओ डा मोंग के चिल्लाने की परवाह किए बिना सो किम तू ने तेजी से एक स्पिरिट टैलिस्मान निकला और फिर वो उसके सामने से गायब हो गया। लाओ डा मोंग ने सार्कास्टिक स्माइल दी और कहा, अच्छा एक और यूजलेस टैलिस्मान। मैं देखती हूँ तुम्हारे टैलिस्मान्स पहले खत्म होते हैं या तुम पहले मेरे हाथों मरते हो। 6 देर बाद वो सो किम तू के सामने आखादी हुई। लाओ डा मोंग ने यूज चैलेंज करते हुए कहा, भागो ना, अब क्यों नहीं भाग रहे? सो किम तू के होठों पर एक स्मग स्माइल आई जब उसने चैलेंजिंग टोन में कहा, डर गया था कि तुम कैच अप नहीं कर पाओगी। बाहर से तो वो बोल्ड था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे फिक्र थी। अगर उसने पलटकर टाखाओ दीदी और बाकियों को ढूंढा तो सब खत्म हो जाएगा। उससे और कुछ कहे बिना लाओ डा मोंग ने जंप किया और अपनी साइट घुमाई। चिलेट ह्यू बोली, मुझे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई? मरना चाहते हो? सो किम तू और तेजी से था। उसने एक गोल्डन शील्ड टैलिस्मान निकलकर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए शील्ड बनाया, लेकिन बदकिस्मती से लाओ डा मोंग की साइट ने उस शील्ड को छेद दिया। हैरानी की बात यह थी कि सो किम तू अचानक गायब हो गया उसकी साइट के उस तक पहुंचने से पहले। थोड़ी देर बाद वो दूसरी तरफ दिखा। लाओ डा मोंग की तरफ देखते हुए उसने सोचा, मेरी करंट कल्टिवेशन के साथ सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म के एक्सपर्ट से डायरेक्ट टक्कर लेना बहुत मुश्किल है। ये जानते हुए कि वो उससे हेड ऑन फाइट नहीं कर सकता, उससे कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ा। सोचते ह्यू हाय, लाओ डा मोंग ना जाने कहां से अचानक बाहर आई और अपनी रेड फ्लेम ब्लड स्लैश टेक्निक से उसे खत्म करना चाहती थी। जरूर सो किम तू भी कम नहीं था। उसने तेजी से अपनी फ्लोइंग शैडो स्वॉर्ड निकाली उससे टक्कर डीन के लिए। उसकी टेक्निक क्लियर स्ट्रीम इल्यूमिनेटिंग एम्प्टीनेस ने उसके अटैक को ब्लॉक कर दिया। जब दो पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी टेक्निक्स टकराए तो एक शॉकिंग एक्सप्लोजन हुआ। सो किम तू भी इस वजह से पीछे धकेल दिया गया। लकीली उसने अपनी स्वॉर्ड का उसे करके खुद को स्टेबलाइज कर लिया, लेकिन बदकिस्मती से यूज उस क्लैश के बाद इंटरनल इंजरीज के चलते खून की उल्टी हो गई। लेकिन सो किम तू ज्यादा देर नहीं रुका और उसके तुरंत बाद वो भाग गया, क्योंकि उसने रियलाइज किया कि अब ये और लंबा नहीं चल सकता। लाओ डा मोंग की तरफ घने धुंध ने उसे घेर लिया। कुछ देर बाद धुंध थोड़ी छट गई। सो किम तू की तरह
लाओ डामोंग को भी इंटरनल इंजरीज हुई थी और उसने खून की उल्टी की। वो जल्दी से जमीन पर गिर गई और मन ही मन सोचा, बॉडी में ब्लड को एक्टिवेट करने से कल्टिवेशन रियल्म बढ़ तो जाती है, लेकिन इसकी प्राइस वाइटल ब्लड एसेंस से चुकानी पड़ती है। इस वक्त तक होल्ड करना ही मेरा लिमिट है। से में लाओ डामोंग ने सो किम तु से बदला लेने का रिजॉल्व किया। इंतजार करो, मैं तुम्हें जरूर पकड़ूंगी। उस वक्त मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगी कि ना तुम जिंदा रहोगे ना मर पाओगे। सीन एक गीली गुफा में शिफ्ट होती है। एक थॉट आता है, अच्छा हुआ मेरे पास सुप्रीम मार्शल बॉडी है, बस थोड़ा रेस्ट और रिक्यूपरेशन चाहिए, सारे वुंड्स हील हो जाएंगे। लेकिन सो किम तु को एक चीज का अफसोस था, अफसोस इस बार मैं ज्यादा क्यूआई गैदरिंग पिल्स नहीं लाया। लाओ डामोंग जैसे सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म एक्सपर्ट का सामना करने के लिए मुझे 5th लेयर ऑफ ट्रू क्यूआई रियल्म तक ब्रेक थ्रू करना ही होगा। सोचने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और खुद से बदबदाया, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मियर स्टेल्थ टैलिस्मान्स भी खत्म हो जाएंगे। उसकी आंखों में सीरियसनेस बढ़ गई जब उसने एक्सपर्ट से डील करने के तरीके सोचे। आखिर 7 वेव्स पाम और क्लियर स्ट्रीम इल्यूमिनेटिंग एम्प्टीनेस स्वॉर्ड आर्ट के अलावा मेरे पास कोई मार्शल आर्ट नहीं है। स्पिरिट टैलिस्मान्स और मैजिक ट्रेजर्स यूजफुल तो है, पर वो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स हाई तो है। आइंदा मुझे अपनी खुद की स्ट्रेंथ बढ़नी होगी। गुफा के बाहर चांद ऊपर आ चुका था। सो किम तो अकेला अपने थॉट्स में था। सीक्रेट रियल्म में और भी अननोन डेंजर्स है। जब तक दीदी नहीं मिल जाती, एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना होगा। एक नदी के किनारे पर नदी का पानी नीला नहीं था, बल्कि एक एरी रेड कलर का था, जहां से स्ट्रेंज स्पिरिचुअल एनर्जी उठ रही थी। ब्लड किल सेक्ट के डिसाइपल्स वहां कुछ शेडी काम के लिए इकट्ठा थे। नदी के नीचे से अचानक रहस्यमयी तरीके से पानी उबलने लगा। एक खून जैसा रेड ऑर्ब नदी से ऊपर आने लगा। इस ऑर्ब को देखते ही ब्लड किल सेक्ट के एक डिसाइपल ने चिल्लाया, ये ब्लड किल स्कारलेट ऑर्ब है, जल्दी से सिक्योर करो। लेकिन वो ऑर्ब तक पहुंच पाते उससे पहले हाय सो किम तु ने उसे उचककर छीन लिया। उसने स्मगली कहा, तो फिर मैं शर्मिंदा नहीं होऊंगा। ये कहने के तुरंत बाद वो ब्लड किल सेक्ट के लोगों को हैरान छोड़कर पलट गया और चला गया। अनमेन से एक ने जल्दी से सिचुएशन को समझा और गुस्से से बाकियों पर चिल्लाया, बेवकूफों का झुंड, वहां खड़े क्या हो, पीछा करो। लाओ डामोंग भी उस वक्त वहां मौजूद थी जब सो किम तु ने ऑर्ब छीना। वो गुस्से से उसके पीछे भागी और जोर से चिल्लाई, बास्टर्ड, मेरे सामने से चोरी करने की हिम्मत कैसे हुई। अपनी इमेज की परवाह किए बिना वो दौड़ते हुए उसके पीछे भागी और लोगों के सामने चिल्लाई, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी। एक मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल ने उसे ऐसे देखा और हैरानी से पूछा, वो सीनियर सिस्टर लाओ नहीं है क्या? पहली बार देख रहा हूं उन्हें अपनी इमेज की परवाह किए बिना। दूसरा भी कंफ्यूज होकर बोला, सुना था सीनियर सिस्टर लाओ एक मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट डिसाइपल का 3 दिन और 3 रातों से पीछा कर रही है, पर पकड़ नहीं पाई। पक्का वो ही यंगस्टर होगा जो अभी गया। तो किम तु की तरफ वो अभी भी आराम से भाग रहा था। उसने पीछे लाओ डामोंग को अपना पीछा करते हुए देखा और सोचा, मेरी किस्मत भी कमाल है। अभी अभी गुफा से बाहर निकला और ये डेमोनिस फिर मिल गई। उसको झटक नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद सो किम तु ने एक स्पिरिट टैलिस्मान अपने पैर से अटैच किया और स्मगली सोचा, पर मुझे पकड़ने के लिए वो अभी बहुत वीक है। लाइटनिंग स्पीड से वो लाओ डामोंग के सामने से फिर गायब हो गया, जिसे वो एक बार फिर शॉक्ड रह गई। ब्लड किल स्वॉम्प सीक्रेट रियल्म में ओयू यांग युएन ने किसी को ब्लड शैडो पाम से अटैक किया और चिल्लाया, ब्लड शैडो पाम। वो शख्स उसके अटैक से पीछे धकेल दिया गया, लेकिन लकीली मैक कैंग डायू और टिएट लुक नगॉन ने यूस्टाइन पार सपोर्ट किया और एक साथ चिंता से चिल्लाए, सीनियर ब्रदर दैन डू। जिन्हें वो दो भाई सपोर्ट कर रहे थे वो मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के इनर डिसाइपल दैन डू फी टिएट द। उसने मुंह बनते हुए और दांत पीस्ट ह्यू अन दोनों से कहा, जल्दी जल्दी भागो। ओयू यांग युएन ने ये सुना तो ट्रायम्फेंटली हंसा और बोला, हाँ, तुम्हारी 2 सीनियर सिस्टर्स अभी भी मियर कंट्रोल में हैं। क्या तुम उन्हें छोड़कर जाना चाहते हो? लिu थियन गियाओ उसके बगल में खादी थी। डुओंग न्यूओंग टैम पार पैर रखते हुए प्राउडली बोली, वो मियर चार्म पॉइजन का शिकार हो चुकी है। हालांकि वो एक बहुत डेंजरस सिचुएशन में थी, डुओंग न्यूओंग टैम ने फिर भी जिद से कहा, तुम्हारे पैर बहुत बदबू आ रही है। उसकी बात से लिu थियन गियाओ बहुत गुस्से में आ गई। लिu थियन गियाओ एक विच की तरह गुस्से से भरे चेहरे के साथ अपने हाथ डुओंग न्यूओंग टैम की तरफ बढ़ाए, जैसे उसे चुप कराना चाहती हो। जिद करोगी? अब मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लेकिन उससे कुछ करने से पहले
सो किम तू जल्दी से वहां अपीयर हो गया उसे बचाने के लिए, जिसे लियू थियन गियाओ का चेहरा डर से पीला पैट गया। उसने तुरंत अपनी टेक्निक अनलीश की, 7 वेव्स पाम। सो किम तू का एक पावरफुल पाम अटैक लियू थियन गियाओ की तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन उसने एक घटिया ट्रिक खेली और डुओंग न्यूओंग टैम को अपने लिए शील्ड बना लिया। अपनी जूनियर दीदी को डेंजर में देखकर सो किम तू ने घबराहट में अपनी आईब्रोज फ्राउन की। ओह नो! एक पाल की भी देर किए बिना सो किम तू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके तुरंत बाद लियू थियन गियाओ के सामने हवा में एक शॉकिंग एक्सप्लोजन हुआ। सो किम तू की परछाई खून जैसे रेड रिवर में गिर गई, जहां इंसानी हड्डियां टेर रही थी। ताखाओ ने ये देखा तो दर्द से चिल्ला उठी, नहीं। लेकिन नदी शांत रही, बिना किसी हरकत के। ओयू यांग युअन सामने के दृश्य से बहुत खुश था। वो खुशी से हंसा और डिक्लेयर किया, हा 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 हा, वो मर गया। अच्छा हुआ। इस ब्लड किल स्वॉम्प के अंदर ब्लड किल ऑरा है, जो लिविंग बीइंग्स को जल्दी से ब्लड वाटर में बादल देता है। सो किम तू जरूर मर गया होगा। लियू थियन गियाओ ने ये सुना तो उसके अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स आ गए। उसने खुद से पूछा, वो सच में मर गया क्या? ताखाओ भी सो किम तू की मौत से गुस्से में आ गई। मैं तुम सबको मारना चाहती हूँ। दैन डूफीटिएट ने उसे गुस्से में देखा तो चिंता से वॉर्न किया, ताखाओ जूनियर दीदी, रुक जाओ। उसके मन में घबराहट से आया। जूनियर दीदी ने सीक्रेट रियल्म में एंटर करने के लिए अपनी कल्टिवेशन रियल्म सील की थी। अब वो यूज रिस्टोर करने के लिए सीक्रेट टेक्निक यूज कर रही है। इसे उसकी बॉडी पार बहुत बड़ा बैकलैश होगा। उसकी वार्निंग को इग्नोर करते हुए ताखाओ फेरोकियसली लियू थियन गियाओ और ओयू यांग युअन की तरफ बढ़ी। इस वक्त सो किम तू अभी भी अनकॉन्शियस था और नदी में गहराई में डूब रहा था। उसके बाद वो अचानक होश में आया। सो किम तू ने नदी के नीचे अपनी आंखें खोली। वो डूबते हुए हैरान था कि उसकी बॉडी में सुप्रीम केओटिक ब्लड लाइन ब्लड किल ऑरा को डिवार कर सकती थी। सो किम तू का हाथ अचानक टाइटली बैंड हो गया। उसके चेहरे पार वेन्स उभारने लगी। किनारे पार लियू थियन गियाओ ने नदी की तरफ देखा और हैरान रह गई। इस जगह सो किम तू गिरा था, वहां ना जाने किस वजह से पानी में रिपल्स उठने लगी। अचानक लियू थियन गियाओ और ओयू यांग युअन दोनों के चेहरे पर घबराहट आ गई। उसने चिल्लाया, ओह नो! ब्लड किल ऑरा गायब हो रहा है। इस बात से ओयू यांग युअन का चेहरा पीला पैट गया। उसने सोचा, ब्लड किल ऑरा ब्लड किल प्रोफाउंड डीमोनिक लिक्विड और ब्लड किल स्कारलेट ऑर्ब को रिफाइन करने के लिए बेसिक है। जिस स्पीड से ये गायब हो रहा है, ट्रायल मिशन शायद अब छोड़ना पड़ेगा। तुरंत उसने गुस्से से पलटकर अपने ब्लड किल सेक्ट के फेलो डिसाइपल्स को ऑर्डर दिया, देर मत करो, उन लोगों से डील करो। ओयू यांग युअन की बात सुनकर एक झुंड ताखाओ को घेर लिया जो पावर से फट रही थी। वो गुस्से में अपनी स्वॉर्ड पकड़े ब्लड किल सेक्ट के लोगों से आखिरी सांस तक लड़ने को तैयार थी। डूफीटिएट ने ताखाओ को कुछ देर देखा और चिंता से रियलाइज किया, ओह नो! रियल्म को फोर्सिबली रिस्टोर करने का बैकलैश शुरू हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ताखाओ जूनियर दीदी जरूर मर जाएगी। दूसरी तरफ डुओंग न्यूओंग टैम लियू थियन गियाओ के जहर से लड़ने की कोशिश कर रही थी। वो स्मगली हंसी और बोली, डर किस बात का? ये यंग लेडी भी यहाँ है। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई मेरे बंदे को नुकसान पहुंचाने की? उसकी आंखें फियर्स हो गई और उसने डिक्लेयर किया, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि नो रिटर्न पाथ क्या होता है। और कुछ कहे बिना डुओंग न्यूओंग टैम तेजी से ब्लड किल सेक्ट के डिसाइपल्स के बीच से गुजरी और उन्हें मार दिया। इट लुक नगॉन ने उसकी स्ट्रेंथ देखी तो उसका मुंह खुला रह गया। क्या ये सी ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म की असली स्ट्रेंथ है? सीक्रेट रियल्म में प्रेशर के साथ एंटर करने पर अगर केयरलेस रहे तो एक क्रिपल बन सकते हैं। टिएट लुक नगॉन की हैरानी और तारीफ के विपरीत दैन डूफीटिएट इस सिचुएशन से हेल्पलेस था। खत्म हो गया, खत्म हो गया। ऐसे ही चलता रहा तो डुओंग जूनियर दीदी को भी अपनी रियल्म रिस्टोर करने के लिए सीक्रेट टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। एक हाई सीक्रेट रियल्म में 3 डायरेक्ट डिसाइपल्स का लॉस मेन सेक्ट मास्टर को क्या जवाब दूंगा? अचानक मा कैंग डायू ने अपने सर के पास से एक ब्लड थ्रेड को गुजरते हुए देखा। ये जानते हुए कि कुछ गड़बड़ है, उसने जोर से चिल्लाकर सबको वार्न किया, सावधान, वो ब्लड डेमोनिस है। मा कैंग डायू की बात खत्म होते ही डुओंग न्यूओंग टैम और ताखाओ दोनों को लाओ डामोंग के ब्लड थ्रेड्स ने बंद कर कंट्रोल कर लिया। वो उन दोनों के सामने अपीयर हुई और मॉकिंगली बोली, सो किम तू नहीं मिला तो क्या हुआ? उसके ऑराटोन पार गुस्सा निकलना भी ठीक है। लाओ डामोंग को देखते ही ओयू यांग युअन एक फॉनिंग डॉग की तरह उसके पास आया और इन्फॉर्म किया, सीनियर सिस्टर लाओ, आप बिल्कुल सही वक्त पर आई है। सो किम तू ब्लड किल स्वॉम्प में गिर गया था,
अब तक तो वो पक्का मर चुका होगा। उसने ये सुना तो डिलाइट से जवाब दिया, ऐसा है क्या? उसके बाद उसने डुओंग न्यूओंग टैम और टाखाओ से बेनेवलेंट होन का ढोंग करते हुए कहा, तो फिर मेन दिस वेनरेबल वन, तुम दोनों को दया दिखाती हूँ, यूज वहां नीचे ज्वाइन करने के लिए। अचानक खून जैसे रेड रिवर से एक पानी का पिलर उठा, जिसे लाओ डामोंग का अटेंशन उसकी तरफ गया। तो किम तू ना जाने कब अपीयर हो गया था और उसने तुरंत उसकी पीठ पर एक स्वॉर्ड से अटैक किया। वो अनबिलीवेबल टोन में पूछी, सो किम तुम जिंदा हो? लाओ डामोंग के ग्रेवली इंजर्ड होने के कारण डुओंग न्यूओंग टैम और टाखाओ को बंधे ह्यू ब्लड थ्रेड्स धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। दोनों तुरंत भागे और सो किम तू को गले लगा लिया। डुओंग न्यूओंग टैम तो इतनी इमोशनल हो गई कि रोट ह्यू बोली, हिक 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 ओह नॉटी बॉय, ट्यून तो इस यंग लेडी को ही दारा दिया। उन दोनों को अपने लिए इतना चिंतित देखकर उसने उन्हें रियश्योर करते हुए कहा, दोनों सीनियर दीदीज चिंता मत करो, मेरी स्पेशल ब्लड लाइन ने इस स्वॉम्प के ब्लड किल ऑरा को ट्रू क्यूआई में रिफाइन कर लिया है। न सिर्फ मेन इंजर्ड नहीं हुआ, बल्कि इसने मुझे 5th लेयर ऑफ ट्रू क्यूआई रियल्म तक ब्रेक थ्रू करने में भी हेल्प की है। टाखाओ ने ये सुना तो सिर्फ फेंट टोन में कहा, तुम्हारी जान भी क्या जिद्दी है। जैसे ही ये बात कही गई, टाखाओ लियनचू और डुओंग एंजियन टैम दोनों सो किम तू की बाहों में बेहोश हो गई, जिसे वो घबराकर उन दोनों दीदी को बुलाने लगा। दोनों को देखने के बाद उसने रियलाइज किया कि ये दोनों दीदी पहले से ही अपनी पावर्स सील कर चुकी थी, तभी वो यहाँ एंटर कर पाई थी। उनके हाल देखकर लग रहा था कि उन्होंने अपनी कल्टिवेशन लेवल फोर्सफुली रिस्टोर की है, जिसकी वजह से उनकी फंडामेंटल ग्रेट दाव को पक्का डैमेज हुआ होगा। ये देखकर सो किम तू को गुस्सा आ गया। जितना मेरी दोनों दीदी ने खोया है, मैं उसका दुगना वापस लाऊंगा। लाओ डामोंग वुंडेड थी, पर यूज भी समझ आ गया कि ये सिचुएशन उसके लिए अच्छी नहीं है। ये बंदा बहुत डेंजरस है, इसे डील करना बहुत मुश्किल है। उसके ब्रेक थ्रू से पहले अगर मेन इस हालत में उससे टकराया तो ये सीधा मौत को इनविटेशन दीन जैसा होगा। तो उसने तुरंत लिउ थियन दाओ की तरफ पलटकर उसे भागने का ऑर्डर दिया, जो डर के मारे एकदम सेफ पड़ी थी, उसके बगल में खादे थी। उसके ऑर्डर के तुरंत बाद लाओ डामोंग भी वहां से निकल गई और आओ डुओंग वेन, वो तो पूरा पागल निकला, अपनी लिमिट्स भूलकर सो किम तू को चैलेंज करने लगा। बोला, वो सब शायद तुमसे डरते होंगे, मैं नहीं डरता। ये देखकर कि वो मौत के कुएं में कूदने वाला है, लिउ थियन दाओ ने धीरे से यूज रिमाइंड किया, मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। आखिर हमारे पास और भी इम्पोर्टेंट मिशन है जो पूरा करना है। अगर हमने ये इम्पोर्टेंट काम बिगाड़ दिया तो एंसेस्टर हमें माफ नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर आओ डुओंग वेन थोड़ा डाउटफुल हो गया। सो किम तू को घूरते हुए उसने सोचा, अगर मैं अपना किलर मूव यूज करता हूं तो मैं पक्का सो किम तू को मार पाऊंगा। फिर भी आओ डुओंग वेन को इसमें थोड़ी हेजिटेशन थी। उसका किलर मूव सिर्फ एक बार उसे किया जा सकता था और वो भी फाइनल मिशन में ही करना था। ये समझकर कि वो सो किम तू का कुछ नहीं कर पाएगा, वो और लिउ थियन दाओ भी जल्दी से वहां से निकल गए। जब उसके राइवल्स चले गए, सो किम तू ने अपनी दीदी के पल्स चेक करना शुरू किया और उनकी करंट कंडीशन जानने के बाद वो परेशान हो गया। दोनों के शरीर को उसकी सोच से भी ज्यादा सीरियस डैमेज हुआ था। खासकर टाखाओ लियनचू, उसकी लाइफ एसेंस को डायरेक्ट हिट लगा था। इस हालत में सो किम तू उन्हें बाहर से फर्स्ट एड डीन के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। दीदी, ये 9 रेवोल्यूशंस रिवाइटलाइजिंग पिल है। बेशक ये आपके वोन्स को पूरी तरह हील नहीं करेगी, पर कम से कम थोड़ा रिलीफ जरूर देगी। उससे पिल मिलते ही दोनों ने बिना सोचे समझे उसे तुरंत खा लिया। अभी डैन डूफीटिएट आगे बढ़ा और सो किम तू को सलाम किया। मेन डैन डूफीटिएट यहाँ से गुजर रहा था एक मिशन पार, जैब टाखाओ दीदी और डुओंग दीदी से मिला। पता नहीं ये छोटे भाई कौन है। अपने फेलो डिसाइपल को देखकर सो किम तू ने भी बिना देरी किए वापस सलाम किया और अपना इंट्रो दिया। मेन 4th पीक का डिसाइपल सो किम तू डैन डू भाई से मिलकर खुश हुआ। जैसे ही उसने अपना इंट्रो दिया, डैन डूफीटिएट का चेहरा खुशी से चमक उठा। तो तुम एक डायरेक्ट डिसाइपल हो, उसने मन में सोचा। सिर्फ एक डायरेक्ट डिसाइपल हाई 5th लेवल ट्रू क्यूआई रियल्म में ब्लड फील्ड सेक्ट के ब्लड नेट डीमन को एक हाई अटैक में इतना बुरी तरह इंजर कर सकता है। ऐसी टैलेंट तो ट्रूली एडमरेबल है। आगे उसने सो किम तू के प्लान्स के बारे में पूछा। सो भाई, आगे क्या प्लान है? ये सुनकर उसने भी ऑनेस्टली जवाब दिया, हमने हेवनली मिस्ट्री डार्क ड्रैगन मैरो कलेक्ट कर लिया है। अब तो हमें गुरुजी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए वापस जाना होगा।
उसका ये प्लान सुनकर दैन डुफीटिएट चौंक गया और पूछा, सो भाई तुम ब्लड फील्ड सेक्ट को रोकने नहीं जाओगे? सो किम तो बस मुस्कुराया और बोला, इस बार मैं इस सीक्रेट रियल्म में सिर्फ गुरुजी के लिए एंटीडोट ढूंढने आया हूँ, बाकी सब मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसकी बात सुनकर दैन डुफीटिएट का चेहरा फक्क पैट गया। वो टेंशन में सोचने लगा, अगर सो किम तो बैक आउट कर गया तो मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट को बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक लॉस होगा। ये जानकर कि वो सो किम तो को परसुएड नहीं कर सकता, दैन डुफीटिएट ने दीदी से पूछने का प्लान बनाया, टाखाओ दीदी और डुओंग दीदी का क्या ख्याल है। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे पक्का पता था कि अगर दोनों दीदी रुक जाएंगी तो सो किम तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा, मगर शायद चीजीन उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं थी। डुओंग एंजियंग टैम ने सीधे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर कोई भी कंफ्यूज्ड हो जाता, मैं क्या कर सकती हूँ? ऑब्वियसली मैं अपने आदमी की बात सुनूंगी ना। दैन डुफीटिएट ये सुनकर स्टंड रह गया और सोचा, कितना बेशरम है, इतनी छोटी बच्ची पर भी हाथ डाल दिया। डुओंग एंजियंग टैम की ये बात सुनकर सो किम तो ने तुरंत उसका सर नीचे किया और वार्निंग दी, कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसी बातें मत बोला करो। दोनों को इग्नोर करते हुए दैन डुफीटिएट ने दूसरी दीदी से पूछा, क्या आप भी मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट को इग्नोर करना चाहती हैं? उसके इस सवाल का सामना करते हुए उसने सीधे उल्टा सवाल किया, हमारे गुरुजी को ब्लड फील्ड सेक्ट का ब्लड फील्ड क्लियर स्पिरिट पॉइजन लगा है। 4th और 7th पीक को छोड़कर क्या तुम्हें किसी और पीक के डायरेक्ट डिसाइपल्स सीक्रेट रियल्म में एंटीडोट ढूंढते हुए दिखे हैं? टाखाओ की ये बात सुनकर दैन डुफीटिएट थोड़ा कंफ्यूज्ड हो गया और समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। ऐसा कुछ कभी सुना तो नहीं है, पर इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने चालाकी से यूज कॉर्नर कर दिया, अगर ऐसा है तो किस हक से तुम 4th पीक के लोगों को मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट को इग्नोर करने का इल्जाम लगा रहे हो? टाखाओ ने दैन डुफीटिएट पर प्रेशर बनाए रखा, जिसे वो ऑकवर्ड हो गया और समझ नहीं पाया कि कैसे रिएक्ट करे। क्या गुरुजी मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के मेंबर नहीं है? हर्टलेस और रूथलेस तो वो लोग हैं। सिचुएशन को टेंस होता देख टिएट लुक नगॉन ने माहौल शांत करने के लिए बोला, एक्चुअली सो भाई ने ब्लड नेट डीमन को सीरियस इंजरी दी है और बाकी लोग ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते। मा कैंग डायो ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई, बिल्कुल सही। 4th पीक के फेलो डिसाइपल्स को पहले जाना चाहिए और गुरुजी को डिटॉक्सिफाई करना सबसे इंपॉर्टेंट है। इस डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में दैन डुफीटिएट घुटने टेक कर इज्जत से सच बताने लगा, दीदी भाई ब्लड फील्ड सेक्ट का इस ट्रिप का अल्टीमेट गोल डार्क फील्ड ब्लड बीस्ट है। उनका प्लान बहुत बड़ा है, ये उनके करंट एक्शंस से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसने अर्नेस्टली रिक्वेस्ट किया, बेशक सेक्ट ने 4th पीक के साथ गलत किया हो, पर हमें आखिर में सेक्ट के बेड कॉज को प्रायोरिटी देनी होगी। दैन डुफीटिएट की इस बात ने टाखाओ को अपनी डिसीजन पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। तो किम तो ने उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखते ही समझ गया, छोटी दीदी हमेशा बुराई से नफरत करती है और वो सेक्ट लीडर की बेटी भी है। यूज अपने फैमिली और सेक्ट के बेड कॉज के बीच चूज करने को कहना, ये सच में उसके लिए मुश्किल है। टाखाओ को मोटिवेट करने के लिए सो किम तो ने सडनली बोला, कोई बात नहीं दीदी, अभी भी बहुत टाइम है सीक्रेट रियल्म के एंट्रेंस के खुलने से पहले। अगर हम ब्लड फील्ड सेक्ट के प्लान को उससे पहले रोक पाए तो कोई लूप होल नहीं रहेगा। बेशक सो किम तो ने टाखाओ को तसल्ली दी थी, फिर भी वो टेंशन में बोली, पर तुम अभी थोड़े हाई टाइम पहले आए हो और लगातार डेंजर में पैड रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं गुरुजी को क्या जवाब दूंगी? ये सुनकर उसने बस मुस्कुराया और बोला, दीदी अभी तो तुमने ही कहा था ना, मेरी किस्मत अच्छी है, मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। दोनों के बीच डिस्कशन खत्म होने के बाद वो दैन डुफीटिएट की तरफ पलटे, जो अभी भी घुटने टेक कर खड़ा था। भाई उठो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। जैसे ही उसने सुना कि सो किम तो रुकने को तैयार है, वो खुशी से बोला, थैंक यू भाई। थैंक यू दीदी। एक सीन नाट और कुछ देर बाद दैन डुफीटिएट को टिएट लुक नगॉन और मा कैंग डायो दोनों तरफ से अटेंड कर रहे थे, उसके वोन्ड्स को बैंडेज कर रहे थे। एक और तरफ टाखाओ ने डुओंग एंजियंग टैम से पूछा, जो मेज से रोस्टेड फिश खा रही थी, डुओंग एंजियंग टैम सो भाई कहाँ है? उसने मुंह में फिश चपते हुए जवाब दिया, वो बाहर बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। केव के बाहर सो किम तो अकेला पत्थर पार मेडिटेशन में बैठा था। वो अपनी कल्टिवेशन पार फोकस कर रहा था और सोच रहा था, ये सीक्रेट रियल्म डेंजरस है और ब्लड फील्ड सेक्ट भी चालाक है। सबको प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे इस पार डिपेंड करना होगा। सो किम तो के अकॉर्डिंग मिरियड दाओ टैलिस्मान फॉर्मेशंस में 2 तरह की फॉर्मेशंस होती हैं।
एक मैजिक फॉर्मेशन होती है जिसमें मिस्टिकल फॉर्मेशन पैटर्न्स का उसे किया जाता है, और दूसरी बैटल फॉर्मेशन होती है जो कई कल्टिवेटर्स के ग्रुप से बनती है, जिसमें एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीपल की कॉम्बैट स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाती है। हवा में टेट टैलिस्मान्स के बीच अचानक एक टैलिस्मान से चाकाचौंध कर डीन वाली रोशनी निकली। सो किम तू ने तुरंत नोटिस किया। उसने जल्दी से अपना हाथ आगे किया और वो टैलिस्मान उसकी तरफ आ गया। जो टैलिस्मान सो किम तू के हाथ में था उसका नाम था ब्लू क्लॉथ हेवन वॉल्स वोर्ड फॉर्मेशन। सो किम तू पत्थर पार सीरियस कल्टिवेशन में बैठा था। फिर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने डुओंग एंजियंग टैम थी जो कंसर्न से पूछ रही थी, सो किम तू तुम ऐसे कैसे सो सकते हो? सो किम तू ने वापस पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो अननॉयड होकर बोली, तुम पूरे 3 दिन से सो रहे हो। मैं और लियन चू 3 दिन से तुम्हारी गार्डिंग कर रहे हैं। ये सुनकर वो चौंक गया और रियलाइज किया कि ब्लू क्लॉथ हेवन वॉल्स वोर्ड फॉर्मेशन को कॉम्प्रिहेंड करने में उसे पूरे 3 दिन लग गए थे। लगता है इस बैटल फॉर्मेशन की पावर उसके एक्सपेक्टेशंस से भी ज्यादा है। तभी डैन डूफीटिएट ने जोर से चिल्लाकर अनाउंस किया, भाई, दीदी। चाटिंग, हाँ भाई, इनर सेक्ट से अर्जेंट न्यूज लेकर आए हैं। जो खबर आई थी वो कुछ इस तरह थी, उनकी पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि ब्लड फील्ड सेक्ट का अल्टीमेट गोल ब्लड फील्ड डार्क फील्ड लिक्विड और ब्लड फील्ड स्कारलेट सेपरेशन पर्ल नहीं बल्कि स्कारलेट वेव लेक के नीचे छुपा डार्क फील्ड ब्लड पर्ल है। अब ब्लड फील्ड सेक्ट के लॉग स्कारलेट वेव लेक पार जमा हो गए हैं और अगले कदम की तैयारी कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन ने सो किम तू को सोच में डाल दिया। ये डार्क फील्ड ब्लड पर्ल ब्लड फील्ड डार्क फील्ड लिक्विड और ब्लड फील्ड स्कारलेट सेपरेशन पर्ल से कैसे डिफरेंट है? डैन डूफीटिएट ने एक्सप्लेन किया, ब्लड फील्ड डार्क फील्ड लिक्विड और ब्लड फील्ड स्कारलेट सेपरेशन पर्ल तो बस कुछ मटेरियल्स हैं जो डार्क फील्ड ब्लड बीस्ट बनाने में उसे होते हैं। डार्क फील्ड ब्लड बीस्ट बनाने में उसे होते हैं। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद सो किम तू ने और पूछा, अभी स्कारलेट वेव लेक पार ब्लड फील्ड सेक्ट के कितने लोग हैं और उनकी स्ट्रेंथ क्या है? डैन डूफीटिएट ने रिप्लाई किया, सबके सब 9th लेवल ट्रू क्यूआई रियल्म के स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड फील्ड सेक्ट ने हाफी वू को खुद भेजा है वहां पर। 9th लेवल ट्रू क्यूआई रियल्म में यूज पिनिकल स्ट्रैटेजिस्ट कहा जाता है। ये न्यूज सुनकर सो किम तू शॉक्ड रह गया। उसने सोचा, मुझे लगा था ब्लड फील्ड सेक्ट का लाउडा मोंग हाई काफी मॉन्स्टर है, पर यहाँ तो उससे भी बड़ा मॉन्स्टर है। नेक्स्ट उसने डैन डूफीटिएट से बैटल स्ट्रैटेजी के बारे में पूछा, तो ब्लड फील्ड सेक्ट के एक्शंस को रोकने का प्लान क्या है? हाफी वू से कौन डील करेगा? पर उससे भी इस सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना ही कह सका कि हम एक एक कदम करके आगे बढ़ेंगे। चा भाई ने कहा है कि हम स्कारलेट वेव लेक पहुंचेंगे और फिर वहां डिसाइड करेंगे। ये जवाब सुनकर सो किम तू ने हाथ खड़े कर दिए और सोचा, अगर कोई स्ट्रैटेजी नहीं है और कोई किलर मूव भी नहीं है तो क्या वो हमें मौत के मुंह में भेज रहे हैं? डैन डूफीटिएट ने फिर उसकी राय पूछा, सो भाई, हम कब निकलेंगे? पर उसने सीधे बोला, जल्दी क्या है? उससे पहले मुझे आप सबका साथ चाहिए एक किलर मूव प्रैक्टिस करने के लिए। अचानक सो किम तू ने ब्लू क्लॉथ हेवन वॉल्स वोर्ड फॉर्मेशन का एक टैलिस्मान निकला। ये टैलिस्मान निकलते हाई डुओंग एंजियंग टैम, टाखाऊ और डैन डूफीटिएट तीनों बैटल फॉर्मेशन को देखकर हैरा रह गए, जैसे फ्रोज हो गए हो। एक दूसरी जगह मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के इनर सेक्ट डिसाइपल चाटिंग हा अपने फेलो डिसाइपल्स के साथ कहीं जा रहे थे। एक डिसाइपल ने वार्न किया, चा भाई, आगे कोई है। उसने तुरंत अपनी स्वॉर्ड निकाली और डिफेंसिव स्टांस में आकर अपने अपोनेंट को धमकाया, ब्लड फील्ड स्काउंड्रल्स, मेरी स्वॉर्ड का स्वाद चखो। पर असलियत में वो दुश्मन नहीं था बल्कि डैन डूफीटिएट था। उसने जल्दी से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की, चा भाई, रुको, ये हम हैं। उसने फिर सो किम तू और उसके ग्रुप को चाटिंग हा से इंट्रोड्यूस कराया, चा भाई, ये 4th पीक का सो भाई है। और डूफीटिएट अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही चाटिंग हा उसे गुस्से में दांतने लगा, प्रोटेक्ट करने के लिए जल्दी से लोग लाओ। अब तक कहाँ थे तुम लोग? तुम्हारी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ है, क्या तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? डैन डूफीटिएट कंफ्यूज्ड लग रहा था, समझ नहीं पाया कि क्या जवाब दे। सो किम तू उसकी तरफ से बोलने के लिए आगे आया, अगर हम उस वक्त आ भी जाते तो चा भाई, क्या आप हाफी वू को हरने के लिए श्योर द? जब कोई एडवांटेज ना हो तो सीधे टक्कर लेना मौत को इनविटेशन दीन जैसा है। उसकी बात सुनकर चाटिंग हा गुस्से में चिल्लाया, तुम होते कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का हक है? डैन डूफीटिएट ये देखकर शॉक्ड हो गया और सोचा,
अगर सो किम तू को भी बोलने का हक नहीं है तो फिर यहाँ किसको है? चा भाई हमेशा एरोगेंट रहा है, पर इस बार तो हद हो गई। खाऊ, जो अब तक चुपचाप देख रही थी, उसने भी कॉन्टेम्प्ट से बोला, हाँ, बहुत टाइम हो गया है जब किसी ने फोर्थ पीक से ऐसी बात करने की हिम्मत की हो। तुम पहले हो। डुओंग एंजियंग टैम को भी चाटिंग हा का एटीट्यूड पसंद नहीं आया, तो उसने गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम मेरे आदमी को डिसरिस्पेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि तुम डुओंग एंजियंग टैम को कुछ नहीं समझते। चाटिंग हा ने जैसे हाय अन दोनों ताखाओ और डुओंग एंजियंग टैम की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज की, वो हिचकिचते हुए बोला, ताखाओ दीदी, डुओंग दीदी। उसके मन में बहुत सवाल थे, क्या ये बेकार बंदा वो जिगोलो है जिसे ये दोनों दीदी फेवर करती हैं? वो एक समझदार बंदा था जो जानता था कि कब झुकना है। जब उसने देखा कि दोनों दीदी सो किम तू को डिफेंड कर रही है तो उसने तुरंत अपना एटीट्यूड बदल लिया, भाई अभी मुझसे गलती हो गई, उम्मीद करता हूं कि तुम बुरा नहीं मानोगे। बाहर से तो उसने ऐसा कहा, पर अंदर ही अंदर वो कुछ और सोच रहा था। एक ब्रेव आदमी करंट सिचुएशन में कोई नुकसान नहीं उठता। इतनी देर से चल रही इस बकवास से तंग आकर सो किम तू ने सीरियस टोन में ऑर्डर दिया, बस करो अब और टाइम वेस्ट मत करो। हमारा इंपॉर्टेंट मिशन है स्कारलेट वेव लेक पार जल्दी पहुंचकर ब्लड फील्ड सेक्ट को रोकना। चलो थी मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट के सभी डिसाइपल्स तेजी से आगे बढ़े। स्कारलेट वेव लेक पार सो किम तू और उसका ग्रुप पहुंच चुका था। लेक के नीचे से अचानक एक स्ट्रेंज रोशनी निकली। देखते ही वो तेजी से उसकी तरफ लपका और ऑर्डर दिया, अटैक करो। चाटिंग हा के साथ वेल डिसाइपल ने टेंशन में उससे पूछा, भाई अब हम क्या करें? चाटिंग हा ने तुरंत जवाब दिया, आउटर सेक्ट भी आगे बढ़ चुकी है, अब हम क्या कर सकते हैं? ये बोलते ही चाटिंग हा और वो डिसाइपल आगे की तरफ दौड़ पड़े। दौड़ते हुए उसने कहा, पूरी ताकत से लड़ाई करो, अगर आउटर सेक्ट से हारे तो वापस मत आना। फिर सो किम तू समेत 4 लोग स्कारलेट वेव लेक की तरफ तेजी से दौड़ पड़े। दौड़ते हुए बाकी तीनों सो किम तू का पीछा नहीं कर पा रहे थे, जिसे चाटिंग हा के साथ वेल डिसाइपल ने कहा, भाई हम उनका बिल्कुल भी पीछा नहीं कर पा रहे। चाटिंग हा शॉक्ड लग रहा था और उसने मन में सोचा, ये आगे चलने वाला लड़का आखिर है कौन? इसकी मूवमेंट टेक्निक इतनी तेज कैसे है? सो किम तू की तरफ देखते हुए उसने आगे सोचा, और तो और ये बंदा अपनी पूरी स्ट्रेंथ भी उसे नहीं कर रहा था। पीछे वेल डिसाइपल्स का वेट करते हुए उसने जानबूझकर अपनी स्पीड कम कर दी थी। जब वो स्कारलेट वेव लेक पार आउटर सेक्ट के एरिया में पहुंचे तो ब्लड फील्ड सेक्ट के 2 आदमी लेक में डू ब्लड सैक्स डाल रहे थे। एक ने जोर से कहा, जल्दी करो, ब्लड फील्ड डार्क फील्ड लिक्विड और ब्लड फील्ड स्कारलेट सेपरेशन पर्ल डालो। लेक का पानी ब्लड फील्ड डार्क फील्ड लिक्विड और ब्लड फील्ड स्कारलेट सेपरेशन पर्ल से रंग बदलने लगा था। एक डिसाइपल जो उनके साथ था वो घबरा कर बोला, बड़ी मुसीबत हो गई, अब ज्यादा टाइम नहीं है, उन्हें सील ब्रेक करने मैट डू। ताखाओ और डुओंग एंजियंग टैम ब्लड फील्ड सेक्ट के लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो चुकी थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट ने फिर से इतने बेकार लोग भेजे हैं क्या? उसने कॉन्टेम्प्ट से आगे कहा, फिर से मरने के लिए आ गए हो? सो किम तू ने तुरंत पहचान लिया और मन में सोचा, ये तो हाफी वू की ऑरा है। सो किम तू का ग्रुप आगे बढ़ा। अनमेन से एक डिसाइपल ने जोर से बोला। हाफी वू ने कॉन्टेम्प्ट से घूरा और बोला, मौत से अनजान हो? अचानक उसी वक्त सो किम तू के ग्रुप के टिएट लुक नगॉन और माकैंग डायू ने हाफी वू पर अटैक किया। उसी समय दैन डू फी टिएट अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ लपका, पर हाफी वू ने जल्दी से उन दोनों डिसाइपल्स को फेंक दिया और चिल्लाया, बेवकूफ। दैन डू फी टिएट ने मौके का फायदा उठाया और हाफी वू की तरफ लपका। दैन डू फी टिएट की फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा थी कि हाफी वू को अपना मूव यूज करना पड़ा, जिसे तुरंत एक जबरदस्त टक्कर हुई। उस टक्कर के बाद दैन डू फी टिएट और हाफी वू दोनों अलग अलग दिशाओं में गिर गए। हाफी वू दैन डू फी टिएट की स्ट्रेंथ से शॉक्ड था और मन में सोचा, दैन डू फी टिएट की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा कब हो गई? हाफी वू ने आगे सोचा, ये तो चाटिंग हा से भी थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। क्या रूमर्स गलत थे? क्या दैन डू फी टिएट हाई मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट का वो स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है जो इस सीक्रेट रियल्म में आया है? इस पाल दैन डू फी टिएट ने मन ही मन खुद को लकी महसूस किया। सो किम तू ने जो पावर बूस्टिंग टैलिस्मान दिया था वो सच में जबरदस्त है। एक हाई अटैक से हाफी वू को मुश्किल हो गई संभालने में। अचानक वो दोनों डिसाइपल्स चिल्लाए, सावधान। तुरंत ही
हाफी वू जोर से दैन डूफी टिएट की तरफ लपका। उसी वक्त सो किम तू आगे आया और अपनी स्वॉर्ड से उसका अटैक रोका। दैन डूफी टिएट की जान बचा ली। हाफी वू थोड़ा डर गया और रिएक्ट कर पता उससे पहले हाय सो किम तू उसके पीछे अचानक अपीयर हो गया। हाफी वू ने मन में सोचा, बहुत तेज। सो किम तू ने सिर्फ एक अटैक से हाफी वू को जमीन पर गिरा दिया। हाफी वू गुस्से से कांप रहा था और मन में सोचा, वो मुझे इंजर कर सकता है। इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल। तो किम तू की स्वॉर्ड की टिप हाफी वू की तरफ पॉइंट कर रही थी, जिसने हाफी वू को सो किम तू की एबिलिटीज से शॉक्ड कर दिया। हाफी वू ने मन में सोचा, मिस्टिक स्वॉर्ड सेक्ट में इतना पावरफुल एक्सपर्ट कब से आ गया। सो किम तू के इस अटैक ने हाफी वू को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने दिल ही दिल में सोचा, क्या ये प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट का कोई छिपा हुआ अटैक है जो सिर्फ मुझसे टक्कर लेने के लिए रखा गया था। हाफी वू अभी सोच ही रहा था कि सो किम तू के शेर से जैसे आग निकलने लगी, उसकी डिवाइन पावर हर तरफ फैल गई और वो हाफी वू की तरफ लपका। सो किम तू की एक ही तलवार के वार ने हाफी वू को डर और इज्जत दोनों से भर दिया। वो उसकी असली पावर देखकर दंग रह गया। उसने अपने मन में सोचा, तो किम तू की तलवार ने उसकी लो ग्रेड लेवल 3 मैजिक रोब को छेद दिया। ये तलवार कम से कम लेवल 3 की तो जरूर होगी। वही गियाटिंग हा जो ये सब देख रहा था, वो भी डर कर बोला, सो किम तूने हाफी वू को कितना मजबूर कर दिया है। इधर हाफी वू ने सोचा, अब हालत बाद से बदतर हो रहे हैं। सो किम तू से लड़ने का कोई और तरीका सोचना होगा। यूं पैसिव रहना सही नहीं। उसने अपनी तेज बर्ची सो किम तू की तरफ घुमाई, लेकिन सो किम तू ने पलक झपकते हाई यूज रोक लिया। सो किम तू ने मन में सोचा, स्नेक बॉडी स्ट्राइक, और झट से हाफी वू के अटैक से बचने का रास्ता ढूंढ लिया। उधर हाफी वू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था सो किम तू को घायल करने के लिए। हाफी वू के भयंकर हमले से बचने के बाद हाफी वू ने सोचा, क्या मैं अपनी जान दांव पर लगा रहा हूँ कि उसकी एक तलवार झेल कर भी उसे जख्मी करना ही होगा। सो किम तू ने सोचा और समझा कि यह हाफी वू का पक्का इरादा है कि वो चाहे मार भी जाए, लेकिन हम सबको यही खत्म करके ही रहेगा। अपनी उस हमले में काफी ताकत लगाने के बाद भी हाफी वू ने फिर भी प्रोवोक किया। मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे इतना पुश कर सकते हो। पहले तो लगा था कोई बड़ा मास्टर फाइट कर रहा है, लेकिन तुम्हारा सपोर्ट मेयर एक अटैक को भी झेल नहीं पाया, और तुम्हारी ट्रू क्यूआई तो एक 5th लेवल क्यूआई रियल्म के वेस्ट जैसी है। फिर भी सो किम तू का शेयर डिवाइन एनर्जी से घिरा हुआ था। वो हाफी वू की बातों से बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। हाफी वू ने फिर से प्रोवोक करते हुए कहा, मेयर मास्टर ने हमेशा मुझे याद दिलाया कि प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट से बेड मास्टर्स आ सकते हैं, इसलिए मैं हमेशा केयरफुल रहता था। लगता है मैं ज्यादा ही फिक्र कर रहा था और तुम सबकी पावर को गलत जज कर बैठा। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस हाल तक लाने की? अब इसकी कीमत चुकाने के लिए रेडी हो जाओ। ये बोलते ही हाफी वू ने झट से अपना तेज बर्छा सो किम तू की तरफ फेंका, लेकिन सो किम तू ने यूज डॉज कर लिया और हाफी वू के मूव्स को एनालाइज करने लगा। वाइंड राइडिंग चार्म और मूवमेंट चार्म ने उसकी स्पीड बढ़ाई। टेलीपोर्टेशन चार्म ने यूज इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन दी। स्ट्रेंथ बूस्टिंग चार्म ने पावर बढ़ाई। गोल्डन शील्ड चार्म ने डिफेंस बढ़ाया। उसने अपने सारे ट्रिक्स यूज कर लिए थे, तभी जाकर मुझे थोड़ा जख्मी कर पाया। हाफी वू की पावर इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने जहां वो लड़ रहे थे वहां एक रोशनी का घेरा बना दिया था। कोई बाहर वाला बीच में इंटरफियर नहीं कर सकता था। दैन डूफी सिएट ने देखते हुए कहा, इतनी तेज फाइट है, हम तो बीच में आ ही नहीं सकते। ताखाओ लियन ट्रक और वो पिंक हेयर्ड डिसाइपल फिक्रमंद होकर बोले, पता नहीं सो किम तू ठीक होगा या नहीं। सो किम तू भी कम नहीं था। उसने फौरन जवाब दिया और अपना अटैक लॉन्च किया। मूनफॉल अक्रॉस द स्काई, क्लियर फ्लो रिफ्लेक्ट्स वॉइड स्वॉर्ड आर्ट, थर्ड स्ट्राइक। इट लुक नगॉन जो पास खड़ा था ये नजारा देखकर घबराते हुए बोला, ऐसे ही रहा तो कौन जीतेगा और कौन हारेगा कुछ पता नहीं चलेगा। हम सबको भी एक्शन लेना चाहिए। माँ कैंग डायो ने भी हामी भरी, चलो। और फिर वो दोनों हाफी वू को घेरने लगे। उधर ब्लड किल सेक्ट में तो हालत बिगड़ गए। वो सब घबराकर बोले, सीनियर भाई हाँ घिरा हुआ है, चलो हम भी हेल्प करते हैं। लेकिन तभी गया टिंगहा अपनी प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट की टीम के साथ फौरन बैटलफील्ड में आ गया, फाइट के लिए रेडी। उसने कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हारे अपोनेंट्स हम हैं। वहां की फाइट में इंटरफियर करने की सोचना भी मैं। वही हाफी वू अपनी टीम को लेकर फुल कॉन्फिडेंस में था। उसने पूरे विश्वास के साथ कहा, हम इतने सारे डिसाइपल्स के साथ कभी प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट से नहीं हारे। चाहे वो मुझे रोक भी लें,
प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के वो डिसाइपल्स ब्लड किल सेक्ट की डिफेंस लाइन को तोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन हाफी वू के इस कॉन्फिडेंस के बिल्कुल उल्टा हुआ। ब्लड किल सेक्ट की फोर्सेस को प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट ने जल्दी हाई ओवर पावर कर दिया, जिसके वजह से हाफी वू का कॉन्फिडेंस हैरानी में बादल गया। हाफी वू ने मन में सोचा, ये गलत हो रहा है। हम कमजोर कैसे पैट गए? क्या चल रहा है? हाफी वू ने अनुमान लगाया, कहीं ये कियांकुन लिखम फॉर्मेशन तो नहीं। हर डायरेक्शन में एक डिसाइपल है, उन्होंने एक बेसिक फॉर्मेशन बना ली है। आखिर कौन सा मास्टर इन डिसाइपल्स को कमांड कर रहा है? इस वक्त लियन ट्रक और डुओंग न्यूओंग टैम कुछ और लोगों के साथ दुश्मन की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहे थे। प्यूरी बैटलफील्ड में भयंकर फाइट की वजह से धूल और धुआं छाया हुआ था। लियन ट्रक ने चिल्लाकर कहा, जल्दी से लेक के पास जाओ और अनब्लड किल सेक्ट के डिसाइपल्स को हरो जो सीक्रेट आर्ट्स यूज कर रहे हैं। वही गियाटिंग हा घमंड से चिल्लाया, हा। हमें स्काई वॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही दुश्मनों को मार सकते हैं। ये बोलते ही उसने अपनी तलवार से ब्लड किल सेक्ट के एक अनजान ग्रंट को मार गिराया। बस इतना करके ही वो बड़े घमंड से बोला, हाफी वू, तुमने पहले मुझे मारा था, अब देखो मेरी ताकत। सो किम तूने ये सब देखा और थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होकर मन में सोचा, बेशक जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। ये गया टिंगहा तो बस पीछे छिपकर कमजोरों पर अपनी पावर दिखता है। अच्छा हुआ कि मैंने यूज प्लान में इंक्लूड नहीं किया, वरना वो हमें सब बर्बाद कर देता। दैन डूफी सिएट भी गुस्से में चिल्लाया, गिया टिंगहा, क्या कर रहे हो तुम? अटैक से पहले डिसाइड नहीं हुआ था कि हम 5 मिलकर हाफी वू को रिस्ट्रेन करेंगे? मा कैंग डायो ने भी हामी भरी, हम यहाँ अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं और वो वहाँ टाखाउलियन ट्रक से क्रेडिट लेने में लगा हुआ है। दैन डूफी सिएट ने मन में सोचा, अच्छा हुआ सो किम तूने शुरू में ही हाफी वू को बुरी तरह जख्मी कर दिया, वरना हम सब मिलकर भी उससे बिल्कुल मैच नहीं कर पाते। सोचते सोचते दैन डूफी सिएट से गलती हो गई और हाफी वू ने उसे तलवार मार दी। हाफी वू ने घमंड से कहा, क्या देख रहे हो, अभी तक शॉक में हो क्या? दैन डूफी सिएट जमीन पर गिर गया, अपने खून बहते जख्म को पकड़े हुए। वो लगातार सोच रहा था, नहीं, वो बहुत पावरफुल है, स्ट्रेंथ बूस्टिंग चार्म यूज करके भी मेन यूज हरा नहीं पाऊंगा। हाफी वू को 1 वर्सेस 2 लड़ते देखकर दैन डूफी सिएट अपने जख्म के दर्द के बावजूद भी स्ट्रैटेजी सोचने लगा। हम हाफी वू का सीधा सामना नहीं कर सकते। जो हाफी वू से डायरेक्टली टक्कर ले सकता है वो सिर्फ सो किम तू ही है। भी सो किम तू तेजी से हाफी वू की तरफ लपका और एक पावरफुल अटैक किया। एक जबरदस्त इम्पैक्ट से धूल का गुबार उड़ गया। अभी के अटैक से हाफी वू के पेट में जख्म हो गया था। उसने एक हाथ से अपना बर्छा पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना जख्म पकड़ते हुए बोला, अरे यार, मेरी लो ग्रेड लेवल 3 मैजिक रोब तो बर्बाद हो गई। इस वक्त सो किम तू उसके सामने अपनी तलवार मजबूती से पकड़े खड़ा था, रेडी था कि अगर हाफी वू उसकी तरफ बढ़ा तो वो उसे कभी भी अटैक करेगा। हाफी वू ने गुस्से में सोचा, ब्लडी हेल, प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट इतना रिच हो गया है क्या? बस एक 5th लेवल क्यूआई रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट मिड ग्रेड लेवल 3 मैजिक आर्टिफैक्ट यूज कर रहा है और मैं लो ग्रेड लेवल 3 मैजिक आर्टिफैक्ट पाने के लिए अपनी पूरी फॉर्चून उड़ा चुका हूं। उसने फिर से अपनी हिम्मत इकट्ठी की और चिल्लाया, तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास हाई ग्रेड मैजिक आर्टिफैक्ट्स हैं? मेरी पावर फिर भी तुमसे ज्यादा है। ये लड़का दूसरों के मैजिक आर्टिफैक्ट्स से जलता है और खुद को पावरफुल समझता है, बिल्कुल बेकार। मगर सो किम तू भी मुश्किल में था। उसने अपना सीना पकड़ते हुए मन में हिसाब लगाया, मैंने लगभग सारे ट्रिक्स यूज कर लिए हैं, लेकिन मैं अभी भी उसका मैच नहीं हूं। मैंने बहुत ज्यादा क्यूआई एनर्जी खर्च कर दी है, जख्म ठीक होने में अब और टाइम लग रहा है। मिड ग्रेड लेवल 3 मैजिक आर्टिफैक्ट और 3rd लेवल क्लियर वॉइड आर्ट यूज करना भी मेरी ट्रू क्यूआई को कंज्यूम कर रहा है। अगर मेरी ट्रू क्यूआई खत्म हो गई तो हालत बहुत डेंजरस हो जाएंगे। सीन बदलता है। लियन ट्रक और डुओंग न्यूओंग टैम कुछ और लोगों के साथ दुश्मन की तरफ तेज कदमों से बढ़ रहे थे। उनका मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था। लियन ट्रक ने चिल्लाकर कहा, उधर से घुसकर मारो। प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट को रिट्रीट करने का ऑर्डर मिल चुका था, लेकिन आओ डुओंग वेन को फिर भी काउंटर अटैक करना पड़ा। उसने मजबूरी में सोचा, प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क तो प्रोफाउंड डीमन ब्लड बीस्ट से निपटने के लिए बना था, पर अब मैं इतना सोच नहीं सकता। अटैक सीधा लियन ट्रक की तरफ बढ़ा। उसने तुरंत रिएक्ट किया और अटैक को ब्लॉक करने की तैयारी की। बाकी लोग भी झट से लियन ट्रक को सपोर्ट करने आ गए। लियन ट्रक ने अपनी डिवाइन पावर अपनी तलवार में चैनल की
और एक जबरदस्त अटैक लॉन्च किया जो आओ डुओंग वेन के प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क से बिल्कुल भी कम नहीं था। दोनों पावरफुल फोर्सेस टकरा गई और एक बड़ा शॉकवेव पैदा हुआ। कई लोग उसकी वजह से पीछे उछल गए और डोर, किसी ने चिल्लाकर कहा, ब्लू स्काई वॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूट गया। किसी ने चिल्लाया, ब्लू स्काई वॉल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टूट गया, हम खत्म हो गए। आओ डुओंग वेन भी इस अटैक के बाद हांफने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। ये सब देखकर गियाटिंग हा कांपने लगा और मन में सोचा, ब्लड किल सेक्ट की फॉर्मेशन ब्रेकिंग टीम के पास इतनी शक्ति कैसे आ गई। अपने जख्मी फेलो डिसाइपल्स को नजरअंदाज करते हुए वो सिर्फ ये सोच रहा था कि कैसे भगा जाए। हम बिल्कुल नहीं जीत सकते, यहाँ रुकना मतलब पक्का मौत। भागो, भागना होगा। वो अपने लड़ते ह्यू फेलो डिसाइपल्स को छोड़कर जल्द से जल्द भाग निकला। डुओंग वेन ने ये नजारा देखा और हंसकर बोला, हाँ बिल्कुल चूहा निकला, भाग गया। लियन ट्रक जख्मी होने के बावजूद भी खुद को रोक नहीं पाई और उसे गाली दी, जंग छोड़कर भगने वाला बेशरम। लेकिन इस वक्त प्रोफाउंड स्वॉर्ड सेक्ट के ज्यादातर डिसाइपल्स जख्मी हो चुके थे। आओ डुओंग वेन ने कहा, एक झुंड मोती बटकों का कटने के लिए रेडी बैठे हो। वो पूरे इरादे के साथ अपनी हाथ की चेन में डिवाइन पावर चैनल करने लगा, जिसे वो चमकदार लाल हो गई और उसने कहा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लियन ट्रक और उसके फेलो डिसाइपल्स की हालत इस वक्त बहुत नाजुक थी। लेकिन तभी एक तलवार का वार सीधा आओ डुओंग वेन की तरफ आया, जिसे उसे फौरन पीछे हटना पड़ा। उस तलवार के वार से बचने के बाद आओ डुओंग वेन गुस्से में बोला, सो किम तू, फिर तुम। उसके सामने अब हैंडसम सो किम तू खड़ा था। आओ डुओंग वेन ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, हर बार तुम मेरा काम खराब करते हो। आज हम में से एक को यहाँ मरना होगा और अफसोस कि वो सिर्फ तुम ही हो सकते हो। सो किम तू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने मन में एक प्लान सोचने लगा। मियर शेयर की ट्रू क्यूआई लगभग 70% खत्म हो चुकी है, वरना अभी के अटैक से अगर आओ डुओंग वेन मार था नहीं तो बुरी तरह जख्मी जरूर हो जाता। इस बार मुझे अपनी पूरी पावर यूज करनी होगी। सो किम तू आगे बढ़ा और लियन ट्रक और बाकी फेलो डिसाइपल्स को अपने पीछे शील्ड किया। अब डुओंग वेन को ये मंजर बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने तुरंत अटैक किया। अटैक करते हुए वो चिल्लाया, तुम खुद को मुश्किल से बचा पा रहे हो और दूसरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, मजेदार है। सो किम तू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्के से अटैक्स को डॉज करता रहा और ब्लॉक करता रहा। दोनों में भयंकर जंग छिड़ गई। एक अटैक कर रहा था, दूसरा डॉज, बिना किसी कमजोरी के। बाहर लियन ट्रक बस खादी देख रही थी, सो किम तू के लिए चिंता करते हुए। फाइट के बीच में आओ डुओंग वेन के अटैक से पहले सो किम तू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस चमकते लाल चेन ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया था, वो निकल नहीं पा रहा था। वही आओ डुओंग वेन ने जीत की खुशी में कहा, सो किम तू, आखिर तुम मेरे हाथ लैग हाय गए। इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। सो किम तू निकलने की कोशिश कर रहा था। आओ डुओंग वेन ने शायद ये नोटिस किया और कहा, हार मान लो। कोई भी प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क से आज तक बात नहीं पाया है। और हाँ, मैं तुम्हें बताने में कोई झिझक नहीं महसूस करूंगा। जो भी जानवर प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क में बंधेगा वो जल्दी ही ताजे खून में बादल जाएगा और प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क का फूड बैन जाएगा। ये बोलते हुए उसने चेन को सो किम तू के शर पार और जोर से कसा। वो समझ चुका था कि जीत उसकी मुट्ठी में है और घमंड से बोला, सो किम तू, तुमने हेवन ग्रेड ब्लड लाइन फिर से अवेकन नहीं की थी क्या? ये लो, अब अपनी ब्लड लाइन को रिफाइन होते ह्यू एक्सपीरियंस करो। अचानक इस वक्त तक बंधे ह्यू सो किम तू के पीछे से एक चमकती हुई रोशनी आई और गई और फिर एक आदमी की इमेज दिखी। डुओंग वेन हैरान होकर सोचने लगा, ये क्या? ब्लड लाइन की पावर उल्टा कैसे बह रही है? उस वक्त सो किम तू के शेयर से कुछ अनयूजुअल महसूस करते ही आओ डुओंग वेन ने तुरंत प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क को वापस खींचा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो अब कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से में चिल्लाया, ये कंट्रोल से बाहर क्यों हो गया? आओ डुओंग वेन कुछ नहीं कर पाया, बस चिल्लाया, सो किम तू, आखिर तुमने क्या कर दिया? सो किम तू ने आओ डुओंग वेन की गुस्से भरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी डिवाइन पावर को कंट्रोल करना शुरू किया और प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क की पकड़ से आजाद हो गया। आओ डुओंग वेन ने वो नजारा देखा और खुद ही बदबदाने लगा, क्या वो फाइट के बीच में ब्रेक थ्रू कर गया? जब आओ डुओंग वेन शॉक में था, सो किम तू ने प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क को छीनने की सोची। अच्छा हुआ आओ डुओंग वेन ने सही टाइम पर नोटिस कर लिया और प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क को वापस ले लिया।
अपनी हाथ में प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क पकड़े हुए उसने मन में सोचा, बहुत डेंजरस। अगर ये प्रोफाउंड डीमन ब्लड सिल्क खो गया तो सेक्ट मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। इस वक्त हाफी वू को रोके ह्यू फेलो डिसाइपल्स कमजोर पैट चुके थे और सो किम तू की तरफ फेंक दिए गए। हाफी वू आओ डुओंग वेन के पीछे आकर बोला, मैंने सोचा नहीं था कि इन तीनों से निपटने में इतना टाइम लगेगा, और ये आदमी तो बैटल के बीच में ही ब्रेक थ्रू कर गया। उसने सो किम तू की तरफ नफरत से देखा, लेकिन सो किम तू ने यूज इग्नोर किया और अपने सीनियर भाई लोग से कहा, आप सब पहले अपने स्कमो को हील कर लो, आगे का मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।